प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड में रामचरितमानस की विषय वस्तु का वर्णन करते हुए लिखते हैं। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरगुल कुलशाल सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरन न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी को सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन बोलन मिलन प्रीत परस परहास, भायप भल चहु बंधु की, जल माधुरी सुवास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना, इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरत विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबार न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस प्यास मनोमल हारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम पोषत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी, भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। यह जल रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली गिलानी को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को है मदमोह नशावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए थे, मिटे पाप परताप हिए थे। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इससे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते। जिन यह बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए, तृषित निरख रवि कर भव भारी, फिर मैं मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम श्रेयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होते हैं। मति अनुहार सुवार गुण, गन गनि मन अनुहाय, सुमिर भवानी शंकर कहे कवि कथा सुहाय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरों, ये धर पाए प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिवर कर, मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ।
भरद्वाज मुनि बसय प्रयागा, तिनय राम पद अति अनुरागा। तापस समुदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहीत चित्त, जितेंद्रिय, दया का निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पते आय सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जय सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजय माधव पद जल जाता, परस अखय बट हर्षय गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री बेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होय मुनि विषय समाजा, जाहे जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जय प्रात समेत उछाहा, कहें परस्पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक